है। हे ऋषियों, प्राचीन काल में देवाधिदेव पिनाकी शंकर ने उमा को लक्ष्य करके वाराणसी में उनसे जिस मधुर प्रसंग का वर्णन किया था, वही मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं। अविमुक्त क्षेत्र वाराणसीपुरी में आकर भगवान शिव के साथ विराजमान भगवती रुद्राणी ने उन भगवान रुद्र से पूछा। देवी श्री पार्वती ने कहा कि हे महादेव, तप विद्या योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। सूत जी बोले, उन पार्वती का वचन सुनकर बाल चंद्रमा को तिलक रूप में धारण करने वाले शिव ने पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली पार्वती की ओर देखकर हंसते हुए उनसे कहा, पूर्व में चिरकाल तक कैलाश पर पार्वती सहित मुझे रहते हुए देखकर हिमालय की पत्नी मेना द्वारा अपना स्थान होना चाहिए, इस प्रकार कही गई वाणी को स्मरण कर सदाशिव बोले, हे देवी, हे विलासिनी, क्या तुम स्थान हेतु अपनी माता के द्वारा कहे गए वचनों को भूल गई हो? अब तुमने परम रम्य काशीपुरी को पा लिया है, अतः निश्चिंत होकर अब तुम प्रश्न करने योग्य हो। प्रश्न करने वालों में श्रेष्ठ है पार्वती। जिस प्रकार ब्रह्मात्मक तत्व जानने के लिए इस समय तुमने मुझसे प्रश्न किया है, उसी प्रकार प्राचीन काल में पितामह ब्रह्मा ने भी मुझसे पूछा था। हे कल्याणी, श्वेत कल्प में श्वेत वर्ण सद्योजात नाम वाले, रक्त कल्प में रक्त वर्ण वामदेव नाम वाले, पीत कल्प में पीत वर्ण तत्पुरुष नाम वाले, कृष्ण कल्प में कृष्ण वर्ण अघोर नाम वाले तथा विश्व रूप कल्प में विश्वरूप ईशान नाम वाले मुझ ईश्वर को देखकर ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे सद्योजात, हे महेश्वर, हे देवदेव, हे महादेव, मैंने गायत्री उपासना से आपका दर्शन किया है। हे महादेव, आप किस प्रकार वश में होते हैं? हे दयानिधे, आपको ध्यान कहाँ करना चाहिए? आप देवी पार्वती के द्वारा दृश्य तथा पूज्य हे शंकर, कृपा करके मुझे बताइए। भगवान शंकर पार्वती से बोले, तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे कमलोद्भव पितामह, मैं केवल श्रद्धा से वश में किया जा सकता हूं, और आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। आपने तथा विष्णु ने समुद्र में जिस लिंग का दर्शन किया था, उसी में सबको मेरा ध्यान करना चाहिए। द्विजों, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को पवित्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों से मेरे पंच मुख रूप की पूजा करनी चाहिए। हे अंडज, हे जगत गुरु, आज आपने उसी भक्ति से ही मेरा दर्शन प्राप्त किया है। हे देवेशी, उन पितामह ने भावपूर्वक मुझ ईश्वर को अपने हृदय में देखा, और जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि आप में मेरी अचल भक्ति हो, तब मैंने पूर्व काल में उन्हें वह भक्ति भाव प्रदान कर दिया। अतः हे श्रेष्ठ पर्वत की पुत्री पार्वती, मात्र श्रद्धा से ही भक्त मुझे वश में कर सकता है तथा मेरा दर्शन कर सकता है। द्विजों को लिंग में ही श्रद्धा पूर्वक सदा मेरी पूजा करनी चाहिए, और इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ही परम सूक्ष्म धर्म है। श्रद्धा ही ज्ञान, हवन, तप, स्वर्ग तथा मोक्ष आदि का फल प्रदान करती है, और इसी श्रद्धा से भक्त सदा मेरा साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकते हैं।